आप मूर्ति पूजा करती हैं? जी, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। अच्छा, किनकी करती हैं आप पूजी? सबकी या कोई खास आपके हैं, कोई प्यारे, लाडले? अभी थोड़ी देर पहले आपने जो शिव जी का नाम लिया था, उन्हीं का करते हैं। अच्छा, नहीं करती हूँ। मैंने कहा है, मैंने सिर्फ कहा है, मैंने सिर्फ शिव जी को पूजा है, बस। इसके तो शिव अलावा जी की मैं भी श्री राम जी को तो समझते भी नहीं है। दीदी हाँ। क्या नहीं समझते? श्री राम को क्या नहीं समझते? कुछ भी नहीं समझते? कुछ नहीं समझते हैं। नहीं, वो बाकी के जो हिंदू धर्म है, जो आगे जोड़ते हैं, कल को आके जोड़ देगा कि ये भगवान है हमारा, इसको भी पूजा हम क्यों करेंगे? हम जिसको मानते हैं, जिसको समझते हैं, उसको करेंगे ना। मगर दीदी प्रतीक अकॉर्डिंग टू यू वो तो शिव जी का भी था, पत्नी भी थी, एक सती थी, एक पार्वती थी, पुत्र भी था। दीदी समझ नहीं कुछ आ रही है, आप पूजा किसकी कर रही हैं? ईश्वर की कर रही हैं या मनुष्य की? हमने पत्थर, जो वो पत्थर है ना, हाँ हो सकता है वो अवतार लिए होंगे, तो ऐसा कुछ। दीदी दीदी मुझे पता है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, बस ना गुस्सा नहीं करना। क्या शिव जी वाकई थे ऐसे, दो आंखें, दो हाथ, दो? हाँ, आजकल के सिनेमा में दिखाया तो जाता है कि शिव जी का 2 आंख, 2 पैर, 2 नाक। चीजें ठीक चल रहे हैं, फोन चार्ज हो जाता है तो हम उतार लेते हैं, हमें पता है कितने देर बाद चार्ज हो जाएगा, उतारेंगे। गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, जॉब के काम सारे चल रहे हैं। धर्म के मामले के अंदर ही क्यों अंधविश्वास है? धर्म का मामला इतना जो है ना, वो हल्का ले लिया हमने। हम कोई भी, हमारे माता पिता कुछ भी कर रहे हैं, हम उसको फॉलो करते रहे। मैं तो ऐसे नहीं चलता ना, मैं ऐसे चलने का कभी किसी को मशवरा देता हूँ कि यार ठीक है तुम ऐसे जीवन गुजारोगा धक्के से। ये मेरी आपसे विनती है, इस पर गौर करें। जी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। दीदी मैं आपको, आप मूर्ति पूजा करती हैं? जी, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। अच्छा, किनकी करती हैं आप पूजी? सबकी या कोई खास आपके हैं, कोई प्यारे, लाडले? अभी थोड़ी देर पहले आपने जो शिव जी का नाम लिया था, उन्हीं का करते हैं। अच्छा, शिव जी का आप करते हैं, ठीक हो गया। अब आर्य समाजी जो हैं, ये शिव जी, शिव मत के बारे में क्या कहते हैं, आपको पता है? हाँ, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपका देखा तो उसमें आप दिखा रहे थे कि मजाक उड़ाते हैं शिव जी के बारे में, ऐसा कुछ। वो तो कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। अभी देखने से मैं आपको दिखाता क्या हूँ, क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ये सत्यारथ प्रकाश है जी, ठीक है। इसका सफा बन जाएगा 287 और 288, 287 जी। बड़ बम बम बो बो टन टन पो पो, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग वाले जो हैं ओम नमः शिवाय करके लोगों को लूटते हैं, और ये ऐसे ही हैं जैसे प्रेतनाथ होते हैं। आई एम पार्टी विद द भूतनाथ, वो वाला। वो कह रहे हैं ये है ड्रामेबाज भूतनाथ, भूतनी का। इसने आपको और आपके पूरे समाज को स्वामी दयानंद ने भूतनी का बोला है, तो आप इस भूतनी के को क्या बोलेंगी जवाब में? मैं ये जानकारी जानना चाह रहा हूँ ना दीदी, समझा करें। पहले तो मतलब इन्होंने आर्य समाज से जो है वो मजाक उड़ाया है कि शिवलिंग का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि किसी पुरुष का लिंग जैसा, लेकिन जब मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उस शिवलिंग का मतलब हुआ शिव, जो कि शिव तो उनका नाम है, लेकिन लिंग का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है। वो जी लैटिन भाषा का जो है वो शब्द है जिसको प्रतीक माना जाता है। लिंग का मतलब ये होता है, वो वाला लिंग नहीं जो बाकी लोग समझते हैं। ऐसा मैं नहीं, गूगल पे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला। मतलब ये तो किसी चीज का मजाक उड़ाना हो गया। ऐसे में तो हम किसी भी कोई भी चीज को उठाए तो अगर मजाक बनाना चाहे तो हम किसी भी धर्मों का मजाक बना सकते हैं, किसी भी देवता का मजाक बना सकते हैं। बुक का नाम क्या लिखा हुआ है? शिवलिंग पूजा क्यों? शिवलिंग पूजा क्यों? लिंग नहीं, लिंग, हाँ ठीक है। शिवलिंग पूजा क्यों, ठीक है। क्यों? किसने लिखी हुई है ये लिखे जरा। आचार्य डॉक्टर श्री राम आर्य। हाँ, कौन है? आर्य समाज से, ठीक है। इसके हमने जाना है पेज नंबर 25 पे, क्या लिखा हुआ है? शिव के भक्त पाखंड व अछूत है। ले देखिए, ये तो ये आपको बड़ी इस तरह की बड़ी चीजें मिलेंगी। ये बुक आपको PDF में मिल जाएगी, शिवलिंग की पूजा क्यों। इन्होंने वो तमाशा किया, वो ब्लास्फेमी किया, वो मजाक उड़ाया है। ये मकसद कहने का ये है, आप गूगल से चेक कर रही हैं, गूगल पे आपको मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी, मगर जब किसी शास्त्र की बात होती है ना, तो फिर धर्म शास्त्रों में आपको पता चलता है ये समाज पर कलंक लगा रहे हैं और उल्टा आपको कलंकित कहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये पढ़े जरा। लिंग पूजा का शिव को श्राप, इस तरह की हेडिंग लगाई है, आप पढ़ेंगी आप हैरान परेशान हो जाएंगी। अब इन्होंने आपको कलंकित कहा हुआ है। तो मतलब कि ये जो आर्य समाज जो है ये हिंदुओं को अपने साथ खींचते हैं, मतलब बरगलाते हैं, अपनी बातों में रिझाते हैं, लेकिन ये रिझा तभी पाते हैं जब हिंदू जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। और मेन कारण हिंदुओं का ये है कि वो ये मानते हैं कि मुसलमान जो है उनका मतलब खान पान सही नहीं है और मूर्ति पूजा का अवहेलना करते हैं। इन कारण से जो है हिंदू लोग जो है आर्य समाज का साथ देते हैं, ठीक है। तो आप अगर मतलब कि थोड़ा सा ये स्पष्ट करने की कर सके बाकी जो हिंदू लोग देख रहे हैं उनका, तो पहला मेरा सवाल है हिंदुओं की तरफ से कि हिंदू का कहना मतलब कि हिंदू का सोच ये होता है कि
जो मुसलमान लोग हैं वो मूर्ति पूजा क्यों रोकते हैं? पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि मुसलमान लोग जो है वो ठीक है, गाय हो, बकरी हो, सब चीज हो, वो तो सारी चीजों में तो जान होता ही है, सही बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो मांस को खाना सही कैसे मानते हैं? पहले हम जो खान पान है ना उस पर क्या चीज, मैंने ना दीदी इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ है, मेरे चैनल पर पड़ा है। जी मीट मुबारक टू हिंदूज, सनातनी दोस्तों के लिए मीट मुबारक। उसमें मैंने डिटेल के अंदर प्रमाण दिए हैं कि जो ये कहा जाता है ना, हमें हम पर निंदा की जाती है कि हम मांस भक्षण करते हैं या नॉन वेज खाते हैं, ये चीज गलत है। अब ये आपके सामने देखे ना, आप पढ़िएगा, खुद आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी किताब है? बहादुर बाबू जालिम सिंह, जालिम सिंह, ये हैं अनुवाद करने वाले, ठीक है, अनुवादक हैं। ऊपर लिखा हुआ है, ये उपनिषद है, बृहद आर्यन का उपनिषद, ठीक है, बृहद ये बड़ी, जी बहुत बड़ी उपनिषद है ये। और ये ऋषि जो लिखने वाले हैं यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे, वेदों का ज्ञान भी था और उपनिषद भी लिखे, 2 पत्नियां थी उनकी, ठीक है। इससे ये संदेह भी खत्म हो जाना चाहिए कि ऋषि एक ही पत्नी या सनातनी को एक पत्नी रखनी है, नहीं, ऋषि यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, जाकर चेक कर लें। अच्छा, इसी उपनिषद के अंदर लिखा भी है। अच्छा, अब इसका मैं आपको लेकर चलने लगा हूं अध्याय 6 पर, ब्राह्मण चौथा है और श्लोक बनेगा 18वां। दीदी खुद पढ़े। जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महती सभा का जीतने वाला हो, मधुर भाषी हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, और क्या, पूर्ण आयु वाला हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें ग्रीन डालकर दोनों खावे। ऐसा करने से वे अभीष्ट पुत्र के पैदा करने में समर्थ होते हैं, परंतु चावल सार के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जी दीदी, आपने देखा, उपनिषद कह रहे हैं कि मांस, सिर्फ मांस नहीं, केवल बीफ, ये जो बुल होता है, बैल, ये गौ माता का ही पुत्र होता है, तो बीफ में आता है, बीफ की कैटेगरी होती है मीट की ना, 2 कैटेगरी में, जैसे तो बीफ की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूं रामायण, वाल्मीकि रामायण, हरिप्रसाद शास्त्री जी की, ये पता मैंने कहां से डाउनलोड की है? बीजेपी की ऑफिशियल साइट से, ये देखें, आप भी देख लें, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें अगर वाल्मीकि रामायण लिखेंगे, प्रसाद शास्त्री हरि की 1952 का एडिशन है, 1952 का, ये उसका हार्ड कवर है आपके सामने। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं आपके सामने अयोध्या कांड में, सर्ग है 55 सर्ग पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है। यहाँ पर ज्यादा टाइम आपका बचाते हुए, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जो हैं, ये सीता माता जी के साथ यात्रा पर ट्रैवल वनवास में होता है ना, तो जंगल से गुजर रहे होते हैं। वहां क्या होता है, ये मिड वाली लाइन आपने वाली, हैविंग ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलते ही, द 2 वेलियंट ब्रदर्स स्लीव मैनी डियर फॉर फूड, 2 भाइयों ने, कौन, श्री राम और लक्ष्मण, डियर को, हिरण को गिराया, उसको स्लीव कहते हैं काटना, जबा करना, स्लीव काटा, मैनी डियर, बहुत से हरणों को, फॉर फूड, शिकार के लिए नहीं, केवल खाने के लिए, भक्षण के लिए। तो पहले तो ये दोष हम पर नहीं आना चाहिए कि मुसलमान अगर मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो ये कोई पाप है। हाँ, अब गौर से सुन ले दीदी, अगर मान लो कोई नॉन वेज नहीं खाना चाहता, मान लो आप, ठीक है, आप कहती हो मैंने कभी खाया नहीं और मैं खाना भी नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये जीव है, इनको नुकसान पहुंचाना, ठीक है, मैं नहीं खाती, तो ना खाएं, इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम कहीं आपको फोर्स नहीं करता कि आपने खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, कोई भी नहीं। मेरे कितने मुसलमान दोस्त हैं, ठीक है, वो नहीं खाते, दाल चावल पर गुजारा करते हैं, ठीक है, ज्यादा अंडा खा लेते हैं, या 1-2 दोस्त मैंने देखा है वो कहता है सिर्फ अगर कभी बहुत शौक हो, बिरयानी बनी हो तो चिकन, ना बीफ खा सकता है ना मटन खा सकता है, वो नहीं खा सकते, तो मुसलमान है, उसमें कोई दिक्कत। हम मूर्त में भगवान को या ईश्वर को नहीं मानते, उसके पीछे रीजन ये है कि ना, ये इस्लाम की वजह से नहीं, अगर आप इसको बींग सनातनी भी देखोगी ना, तो आप नहीं सिद्ध कर पाओगे। मिसाल के तौर पर मुझे एक प्रमाण दे दें वेद से या उपनिषद से, जहां पर मूर्ति पूजा का आपको कोई प्रमाण मिलता हो, क्या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या मुसलमान आपसे दीदी ये कहते हैं कि पूजा ना करो? ये छठे दिमाग से सोचिएगा, जैसे उस बारे में हमें गलती लगी, अब ये मूर्ति पूजा के इशू पे देखना है आपने। मुसलमान जब ये कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो ये कह रहा होता है कि आप निराकार की उपासना और पूजा करो। वो नास्तिक नहीं होता कि वो ये कहे कि आपने पूजा ही नहीं करनी, वो आपसे केवल ये कह रहा होता है कि शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक निराकार परम ब्रह्म की पूजा उपासना करो, क्योंकि वेद यही कहते हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। ये भी वेद से आपको दिखा दूंगा कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो तमाम पदार्थों से अलग एक चीज है, यानी अलग ही है उसका स्टेटस जो है। ना हम ये कहते हैं कि ईश्वर की पूजा नहीं करनी, ना हम ये कहते हैं परमात्मा की पूजा नहीं, या जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं उसकी पूजा नहीं, हम कहते हैं केवल उसी की पूजा। आप कहते हैं उसकी पूजा इनके माध्यम से करते हैं, भाषण के, जड़ के माध्यम से। हम कहते हैं नहीं, वो सर्वव्यापक, वो पावरफुल है, वो सबकी सुनता है और उसी में ये तरीका सिखाया है। आप उसी की उपासना करो, डायरेक्ट उसी की प्रार्थना करो, उससे पूजा करो। ऋग्वेद है, मंडल 1 सूक्त 52 है, मंत्र है 13, ठीक है, ये आपके सामने रेफरेंस आ गया, इसको आप अपने तौर पर जाके चेक करिएगा। जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण
व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है। इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ये देखे, पदार्थ ना हुआ ना होगा, ऐसा समझा कि हम लोग उसी की उपासना करें, बस हमारा केवल ये उद्देश्य है। हम ये कहते हैं दीदी के उपासना करो, प्रार्थना करो, आस्था रखो, मगर उससे रखो कि जो सत्य में इस जगत की रचना करने वाला है, जिसके पास ये शक्ति है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। ये इतनी सी बात है, यहां हम में और आप में अंतर हो जाता है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मिनट, जैसे सनातनी लोग हैं जो, जैसे मेरे परिवार में, जिन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज दिखता नहीं है उसे मानते नहीं है। मानने के लिए जो है उनको प्रतीक बनाया गया है कि शिवलिंग जो है, हम भले उसकी पूजा कर रहे हैं जो एक है, जो निरंकार है, जो कुछ, जिनका कुछ आकार है ही नहीं, हम उनकी बात कर, हम मतलब हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो उसका जो प्रसाद है, क्या मूर्ति पूजा इतना गलत है कि वो जो मूर्ति पूजा हम करते हैं और उसका जो प्रसाद होता है, और वो प्रसाद अगर हम बांटे इस्लाम में, मुसलमानों में या हिंदुओं में, तो वो ना खाए, इतना गलत है वो? कट्टरपंथी तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ना। आपने कहा कि सनातन जो है वो देखकर मानता है, ठीक है ना, लोग हैं वो कहते हैं देखकर। दीदी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, कल से मैं मूर्ति पूजा करूंगा, मगर केवल एक शर्त है मेरी, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मुझे दिखानी है, फिर मैं मूर्ति पूजा करूंगा। जब आप खुद कह रही हो दीदी, आपने एक नियम रखा कि देखते हैं, आप मुझे जड़ को दिखा रही हो, पत्थर को दिखा रही हो, और क्लेम कर रही हो, आस्था रख रही हो दीदी के प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुझे दिखाओ उसमें प्राण कहाँ है, मैं कल पूजा करूंगा आपके साथ, मैं भी देखकर मानने के लिए तैयार हूं। एक मिनट, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरे पे आने लगे, अब आ जाते हैं, चलो आपकी आस्था है, आपने लेकर चल गए, कोई बात नहीं, मैं उसका भी सम्मान करेंगे। अब आप कहती हैं जो उसका प्रसाद है वो आप लोग क्यों नहीं खाते? दीदी आप नॉनवेज क्यों नहीं खाती? क्योंकि उसमें जीव होता है, उसमें हमारे ही जैसा खून उसमें होता है, हमारे ही जैसा दिल होता है, किडनी, सब चीज उसमें हमारे ही जैसा होता है, स्किन भी होता है, सब चीज हमारे जैसा, पैर, हाथ, नाक, मुंह सब होता है हमारे जैसा, जिसके पास सोचने की क्षमता भी, मतलब दिमाग भी होता है, सारा चीज हमारे जैसा होता है। लेकिन साग सब्जी में अगर आप कहते हो तो साग सब्जी में जो है खून नहीं होता है हमारे जैसा। नहीं, मैंने वो बात नहीं की, मैंने वो बात नहीं की। अब ये आपने रखा इमोशनल आर्ग्यूमेंट, रिलीजियस धर्म क्या कहता है, धर्म क्यों रोकता है, उसके पीछे एक रीजन है, पता क्या है जी, आपने वो बतानी। धर्म का एक लक्ष्य बयान किया जाता है अहिंसा, नॉन वायलेंट, ठीक है, अहिंसा। एक नारा बोला जाता है अहिंसा परमो धर्मा, मैं आपको यस, कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है ना, ये बेस है। अब होता क्या है, होता ये है, ये आपने फिलॉसफी समझनी है, मैं बड़ा ब्रीफली रखूंगा ताकि आपको फर्क पता चले। जिस तरह नॉन वेज किसके लिए हिंसा होता है, उस जीव के लिए, ठीक है, उस जीव के लिए, वैसे ही एक मुसलमान के लिए ये हिंसा होती है कि एक ईश्वर की उपासना छोड़ के किसी दूसरे को उसके समान खड़ा करके पूजा की जाए। इसीलिए हमारे यहाँ इस चीज को, यानी आप ये बेस फिलॉसफी समझें, हमारे नजदीक इसलिए प्रसाद खाना किसी गैरुल्लाह का हराम है, चाहे वो कितना ही अच्छा मीठा क्यों ना पकाया गया हो, कितना ही उसमें तड़का शड़का लगा के दाल भाजी अच्छी क्यों ना की गई हो, हम इसलिए नहीं खाते हैं कि हमारी नजर के अंदर वो एक गलत कार्य है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी नजर के अंदर नॉनवेज करना एक गलत कार्य है, क्यों? क्योंकि किसी जान को नुकसान। हमारे नजदीक ये है कि तुम उसका राइट, जिसका अधिकार है कि वो पूजनीय है, जिसका अधिकार है कि वो सृष्ट है, जो ईश्वरीय है, जो जगत की रचना करने वाला है, जो सर्वव्यापक है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जो जीवन और मृत्यु से ऊपर है, बल्कि इनका रचना करने वाला है, मृत्यु और जीवन का। उसके अलावा जब आप किसी पाषाण के आगे ये दान पान करते हैं और उसको लेके आते हैं ना, हम उसको इसीलिए अपमान समझते हैं ईश्वर का, हम नहीं खाते। इतनी सी बात है। दीदी वेद, आपने मनुस्मृति की बात की थी दीदी, एक और पालन करके देखते हैं। ये दीदी आपके सामने ऋग्वेद है, जरा इसका एक प्रमाण है दीदी, मंडल 10 है, सुक्त 85 और मंत्र है 30। दीदी जरा कृपा पढ़िएगा, अपनी वाणी में पढ़िएगा। रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसकी देह दुखदायक रोगी बन जाती है। जी दीदी, क्या मतलब हुआ पता आपको? जी बिल्कुल, मतलब महिलाएं जब पीरियड्स में आ रही हैं तो आती हैं, तब पति को जो है छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे अगर स्पर्श वो करते हैं तो उनका जो शरीर है वो टूटने लगेगा, ऐसा कुछ, हाँ, रोगी हो जाए। जी दीदी क्या चक्कर है ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वेद भी ये बता रहे हैं, तो फिर कैसे लेकर चलेंगे इस पर? मैं चाह रहा हूँ कुछ चर्चा आप कर देते। ये तो जिसने भी लिखा है जो भी है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जब हम सभी को पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर बेकार है ना बात करना, बहस करना। दीदी प्रश्न एक यहाँ पर ये आ जाता है कि दीदी सनातन जो है वो तो हमने होना था शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्र बताएंगे कि सनातन कौन है। तो दीदी अगर शास्त्रों पर ही हम पालन करना और धर्म का पालन करना और चलन करना छोड़ देंगे, तो फिर दीदी सनातन क्या सिर्फ मूर्ति पूजा करने तक रह जाएंगे, या त्योहार, दीपावली, दशहरा,
शिवरात्रि, बस इसी का नाम दीदी हम सनातन धर्म रखेंगे? मुझे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हो सकता है मैं भी घर वापसी कर लूं। मेरे हिसाब से सनातन हो या कोई भी हो, पूजा करना चाहिए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, वो इतना कठोर नहीं होगा कि हम अगर उसकी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या किसी एक की उपासना कर रहे हैं, तो वो इतना भी कठोर नहीं होगा कि वो हमको नरक में भेज देगा। वो नहीं इतना भी कठोर नहीं होगा कि उसका पूजा किया हुआ और वही प्रसाद ना खाए। वो इतना भी नहीं कठोर दीदी, नहीं होगा नहीं कि वो दीदी, हमें जलता आग में दीदी ढकेल दे। हाँ हाँ दीदी, दिक्कत ये पड़ गई है कि स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो धर्म का पालन नहीं करता है वो नरक के अंदर जाते हैं। तो ये कठोरता तो फिर दीदी सनातन धर्म के अंदर भी है। अभी मैं उस दिन पहले वेद पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते और उसकी उपासना नहीं करते हैं तो वो मोक्ष का फल भी नहीं पाते हैं, भोग सकते हैं। तो दीदी इतना कठोर वेद का ईश्वर कैसे हो सकता है कि जो उसकी भक्ति ना करे वो मोक्ष का फल ही ना भोगे? ये सब लिखने वाला इंसान ही है और इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। यानी वेद आप ये कह रही हैं इंसान ने लिखा है दीदी? जी बिल्कुल, इंसान ने ही लिखा है। जिसके दो आंख होते हैं, दो पैर होते हैं, एक मुंह होता है, वो ईश्वर तो नहीं हो सकता है ना, वो इंसान ही हो सकता है ना। गुड 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 गुड, जबरदस्त हो गया। अगर वो दीदी ईश्वर नहीं हो सकता जिसकी दो आंखें, दो पांव, दो टांगे हों, तो श्री राम की पूजा और श्री कृष्ण की पूजा क्यों करती हैं दीदी? जरा बताइए। मैं नहीं करती हूँ, मैंने कहा है, मैंने सिर्फ कहा है, मैंने सिर्फ शिव जी को पूजा है बस। इसके अलावा मैं श्री राम जी को तो समझते भी नहीं है दीदी। क्या नहीं समझते? श्री राम को क्या नहीं समझते? कुछ भी नहीं समझते? कुछ नहीं समझते हैं। नहीं, वो बाकी के जो हिंदू धर्म है जो आगे जोड़ते हैं, कल को आके जोड़ देगा कि ये भगवान है हमारा, इसको भी पूजा हम क्यों करेंगे? हम जिसको मानते हैं, जिसको समझते हैं, उसको करेंगे ना। मगर दीदी दो आंखें, नाक, दो हाथ, दो कान और इवन लिंग भी प्रतीक, अकॉर्डिंग टू यू, वो तो शिव जी का भी था, पत्नी भी थी, एक सती थी, एक पार्वती थी, पुत्र भी था। दीदी समझ नहीं कुछ आ रही, आप पूजा किसकी कर रही हैं? ईश्वर की कर रही हैं या मनुष्य की? हमने पत्थर, जो वो पत्थर है ना, हाँ हो सकता है वो अवतार लिए होंगे, तो ऐसा कुछ। दीदी दीदी मुझे पता है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, बस ना गुस्सा नहीं करना थी। क्या शिव जी वाकई थे ऐसे दो आंखें, दो हाथ, दो? हाँ, आजकल के सिनेमा में दिखाया तो जाता है कि शिव जी का दो आंख, दो पैर, दो नाक है, लेकिन वो तो फिर हम वो तो फिर अक्षय कुमार को रख लेना, क्योंकि सिनेमा में तो अक्षय कुमार को दिखाया जाता है। जी बिल्कुल दिखाया जाता है, लेकिन हम उनकी पूजा थोड़ी करेंगे, हम तो वो पत्थर की पूजा करेंगे ना। उन पत्थर की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम शिवलिंग है, मतलब शिव का प्रतीक है वो, है ना। तो हम उनका माध्यम समझते हैं इनको, मतलब वो अगर हमारी भावना को समझ रहे हैं तो हमको लगता है कि वो इतना भी कठोर नहीं है कि वो हमारी भावना को ना समझ सके। ठीक है, उस रूप में अगर आ जाए तो फिर, है ना। हाँ दीदी देखें, प्रतीक जो है वो शिव का है, राइट? वो जो लिंग है जी, प्रतीक है जी। शिव जी कैसे दिखते थे? मैं आपसे जानकारी, फिल्में छोड़ें, आप बताएं अपने मन से कि शिव जी की आकृति कैसी थी? लोगों के अनुसार तो दो आंख, दो पैर है, और एक्चुअली में शिव जी कैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता है। ओहो, नहीं पता दीदी। तो अगर देखा दीदी, ये दिक्कत है दीदी, कि दिक्कत ये हो गई है कि प्रतीक आपको पता है, मगर किसका प्रतीक है ना कभी आपने देखा, ना कभी आपने जाना। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? मैं आपको सही बताऊं, मैं नहीं बोल रहा, मैं दिखा दूंगा आपको। आर्य समाजियों ने इसको अंधभक्ति लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये अंधभक्ति है। आपको पता चल रहा है, जब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको खुद फील हो रहा है, तो सत्य को स्वीकार कीजिए। मान लीजिए कि ईश्वर है और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई चित्र नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, वो ऐसे डायरेक्ट आपको सुनता है। जितना आप कहती है ना कि ईश्वर कठोर नहीं है, इसी तरह ईश्वर मोहताज भी नहीं है कि उसको अपनी पूजा और उपासना करवाने के लिए पत्थर की, प्रतीकों की या मूर्तियों की जरूरत पड़े। ये भी तो कॉमन सेंस है ना दीदी। ईश्वर नहीं, मोहताज हम है, जरूरत हमें है ये दिखाने अपने आप को, अपने शरीर, हमारे पास आंख है, कान है, मुंह है, नाक, महसूस कराना कि नहीं ये पवित्र स्थल है, जरूरत हमें है।
उन्हें तो जरूरत जबरदस्त है ही नहीं, वो बना कर भेज दिए हैं, ठीक है। हाँ, जबरदस्त जरूरत जबरदस्त वाले हैं, मगर अपने मगर आप को ये फील करवाने के लिए वो मूर्ति रखते हैं, ताकि हमें फील हो, ताकि वो मगर पवित्र दीदी स्थल हो, है ना? दीदी दीदी हम्म, वो हमारे लिए क्या उचित है, ठीक है, क्या उचित नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए ईश्वर के लिए, भक्ति किस तरह होनी चाहिए, इसका निर्णय आप नहीं और मैं नहीं लेंगे, ईश्वर बताएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर उसने बताए, लेकिन हाँ जी, तो वो मुझे बता दें उसने कहाँ कहा हुआ है कि मेरा प्रतीक फलां है या मेरी जगह पे है, वेद में तो कहीं भी नहीं है, पुराना जो है और खुद आपने भी बोल दिया कि ये सारे मनुष्यों के लिखे हुए हैं, तो फिर तो इन पर विश्वास तो हम कर ही नहीं सकते। अब आप खुद कैसे बताएंगी कि ईश्वर ने आपको ये बताया कि मेरा प्रतीक फलां है या मेरा फलां है, क्योंकि आपने खुद कह दिया ये मनुष्य ने लिखा हुआ है, हो सकता है गलती हो। यही तो दिक्कत है ना, ईश्वर आके बताए नहीं है, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, और ना ही उनको इन सोचें चीजों में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम ही लोग को है एक दूसरे से लड़ने में, क्योंकि नहीं, वो जो है ना बिल्कुल उनके मैं नहीं पास लड़ जो रहा, है मैं नहीं आपसे लड़ रहा, ना आप मुझसे लड़ रही हैं, हम मैं भी दोनों नहीं लड़ रही आपसे, व्यक्ति हम लोग तो हाँ बस हाँ समझ रहे हैं कि एक्चुअली में बात क्या है, लड़ तो रहे हैं एग्जैक्टली। कुछ लोग। हाँ, अब हमने लड़ फैसला तो इसका निर्णय कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर खुद नहीं आए, मगर ईश्वर हम्म, ने अपना, जिसे आप प्रतीक कहती हैं ना, एक सिंबल, हम्म, ईश्वर ने एक प्रतीक हर इंसान के अंदर छोड़ा है। बताएं क्या? जी, क्या? तर्क, बुद्धि। कि जब आप में कोई रहस्य आए उसका समाधान ये तर्क और बुद्धि से करना है। ये ईश्वर का प्रतीक, ईश्वर का ये सिंबल है, जी यही बिल्कुल, हमने दिया था। अब आप कह रही है ना उसने खुद नहीं आगे बताया, यस उसने खुद नहीं बताया, आप सही कह रही हैं, सनातन धर्म की किताबें ये इंसानों ने लिख दी हैं, आप ठीक कह रही हैं। मगर दिक्कत, क्योंकि आप खुद मान, दिक्कत यहां पर ये पड़ गई है कि हम उलझ वहां रहे हैं जहां पर हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अंधविश्वास के ऊपर देखे हैं। सब लोग ऐसे मानकर चल रहे हैं, बॉलीवुड में दिखा दिया है, मैंने माता पिता को देखा, मैंने इसी तरह सज्जनों को, सहेलियों को देखा। एग्जैक्टली, सही तो बात। ईश्वर कैसे, हाँ तो ईश्वर कैसे बताएगा? ईश्वर ने जो तर्क और बुद्धि की शक्ति आपके अंदर रखी थी, आपने उसका उपयोग तो किया ही नहीं, या किया तो सही तरह नहीं किया। मैं नहीं कह रहा आपने नहीं किया, मगर आपने सही तरह नहीं किया, आधा किया आधा नहीं किया। ये इस पर सोचें, इस पर सोचिएगा कि आप कभी बैठकर सोचें कि जिसका प्रतीक है वो नहीं देखा, उन्होंने खुद कहा नहीं कहा, उनका आकार कैसा था, उनका चित्र कैसा था नहीं पता, जो चरित्र हमने हमारे सामने आया वो इतना करप्टेड है कि श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा हुआ है कि शिव जी मोहिनी के साथ जो मामला करते रहे, वो सब पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता आपकी आस्था को, सब पता है आपको, आप जानकार हैं, मुझे जितनी बात मैंने आपसे सुनी मुझे पता है आप अपने धर्म की जानकार है। दिक्कत यहाँ पर यह पड़ गई है कि जब आप ये सारी चीजें खुद मान रही हो, उसके बाद फिर किस कारण, सवाए माता पिता के, सवाए संसार के, समाज के, तो फिर मरकर कहीं भी जाना है, कहाँ जाना है, मगर इस समय जो जीवन है इसमें इस तर्क और बुद्धि का उपयोग कैसे करना है। मतलब आप खाना खाती हो तो आपको पता है खाना पक गया है, कितने टाइम में दाल को तड़का लगेगा, कितने टाइम में चावल पक जाएंगे, वहां तो हम सब चीजें ठीक चल रहे हैं। फोन चार्ज हो जाता है तो हम उतार लेते हैं, हमें पता है कितने देर बाद चार्ज हो जाएगा, उतारेंगे। गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, जॉब के काम सारे चल रहे हैं। धर्म के मामले के अंदर ही क्यों अंधविश्वास है? धर्म का मामला इतना जो है ना वो हल्का ले लिया हमने। हम कोई भी, हमारे माता पिता कुछ भी कर रहे हैं हम उसको फॉलो करते रहे। मैं तो ऐसे नहीं चलता ना, मैं ऐसे चलने का कभी किसी को मशवरा देता हूँ कि यार ठीक है तुम ऐसे जीवन गुजारो धक्के से। ये मेरी आपसे विनती है, इस पर गौर करें। जो मैंने चीजें दिखाई वो भी, जो चीजें आपसे बात करने में, चर्चा करते हुए बीच में आई, वो भी आप डिस्कस करें, सोचें। इंशाल्लाह आपको मेरी दुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सत्य की खोज में हैं और मन आपका साफ है, आत्मा पवित्र है। इंशाल्लाह ये चीजें आपको जरूर नजर आएंगी, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।